हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विनीता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ग्रामर का पोर्शन। मेरे चैनल का नाम है कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ये चैनल पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो ग्रामर ए टू जेड जितने भी होगी सारे हम सीखने के प्रयास करेंगे। सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, ए टू जेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो आज हम सबसे पहले एकदम इजी टॉपिक लेके चलते हैं जो कि समझने में बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ पाते कि हम इसको कैसे इजी तरीके से समझें। तो आइए देखते हैं कि हम इसे आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस चैनल पे हम और भी सीरीज ले आएंगे वन बाय वन करके। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर से। आइए देखते हैं हम ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही यहाँ पे राइट कर रखा है डिस्कस अबाउट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, और वाक्य के प्रकार। सेंटेंस की बात करें तो हम इसको कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि भाई जिसको कुछ नहीं आता तो वो कैसे समझेगा, इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलूं आसान भाषा में, तो जब भी इसके पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक कुछ बताना चाह रही थी आपको, बट मैंने ये मेंशन नहीं किया कि एटलीस्ट इतना तो सबको मालूम होता है कि हम जानते हैं कि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो 5 स्वर होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि 21 व्यंजन होते हैं। तो अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे ये हमारे अल्फाबेट से ही आए हैं। ये कॉन्सोनेंट, ये जो वोवेल्स है ये अल्फाबेट से ही आए हैं। बाकी हम कॉन्सोनेंट इसके बाद 21 कॉन्सोनेंट बच जाते हैं हमारे पास, जो कि बी, सी, डी। उसके बाद ई आप यहाँ देख रहे हैं, एफ, जी, एच, आई यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसे करते हुए हम 21 कॉन्सोनेंट तक जाते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड यानी कि अंग्रेजी का कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो विदाउट स्वर के या विदाउट वॉवेल्स के हम बोल सके। उसमें आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों मिक्सअप होते हैं, तभी एक शब्दों का समूह बनता है या कोई शब्द बनता है जिसे हम कोई संज्ञा दे सकते हैं या उसका मतलब समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो जस्ट इसके बाद हम सेंटेंस पर चलते हैं कि वाक्य क्या होता है। सेंटेंस को मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वाक्य कहते हैं। वाक्य मैं बोलूं तो आसान भाषा में उसको बोल सकते हैं शब्दों का वह समूह जिससे कोई मतलब निकले उसे बोलते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंस। इसे हम एग्जाम्पल के भी थ्रू देखेंगे कि क्या होता है। मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया। आइए इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं कि क्या, क्योंकि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे आपको बिल्कुल मैं धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगी, कोई जल्दी नहीं। गाइस आप ये जानते हो कि कोई चीज सीखने के लिए ठहराव जरूरी है, आपको रुकना पड़ेगा। यदि आप नहीं रुकेंगे तो चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा। आइए आगे हम इसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंग्लिश में हम कैसे पढ़ सकते हैं कि सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का यानी कि वाक्य का परिभाषा क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम इस आसान तरीके से, आसान भाषा में मैंने लिख रखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense called sentence। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इतना तो हमें अंग्रेजी आती नहीं तो हम कैसे जानेंगे। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिर से देखेंगे। अ ग्रुप मतलब होता है समूह, ग्रुप मतलब होता है समूह। A group of words which makes a complete sense called sentence। मतलब शब्दों का वह समूह, आप इसको समझ पा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में मैंने लिख रखा है। शब्दों का वह समूह
जिससे कोई मतलब निकले या पूर्ण रूप से उसका अर्थ निकले, उसे बोलते हैं वाक्य। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जब चीजें हमें नहीं समझ में आती तो हम उसको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख रखा है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको स्टेप वाइज सिखाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी ना हो। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ आप जान रहे हैं कि राम क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा। इज यहाँ पे आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। गोइंग टू मार्केट, गो मीन्स जाना। आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने आईएनजी लगाया। टू स्कूल। अब देख रहे हैं राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। स्टूडेंट आप अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है, एक अर्थपूर्ण हमें शब्द वाक्य मिल रहा है, जो कि है राम स्कूल जा रहा है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देखा है यहाँ ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ दो सेंटेंस लिए हैं और टेंस भी अलग है। टेंस भी अलग है क्योंकि हमें थोड़ी बहुत उसकी भी पहचान होनी जरूरी है। डोंट वरी, मैं उसे भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप आसान भाषा में उसको समझ सकें। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। गाइस आप जानते हैं ही मेल के लिए आता है, फीमेल होती है तो वहां हम शी का यूज करते हैं। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। आप देख रहे हैं ये मैंने प्रेजेंट का लिया और ये हमने पास्ट का लिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो देखते हैं जस्ट इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हमने ये जान लिया कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिर या जो राइट डाउन करना चाहे राइट डाउन कर लीजिए। इसके जस्ट बाद आपका टॉपिक आएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है कथावाचक वाक्य। कथावाचक वाक्य का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं एक दूसरे, तो एक तरीके से हम बोल ही तो रहे हैं, बातें ही तो कर रहे हैं। अगर हम कहीं स्टोरी पढ़ते हैं तो एक कथा ही तो पढ़ते हैं। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब वो वाक्य जिसमें नहीं शब्द नहीं आएंगे, ना शब्द नहीं आएंगे, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल मतलब सीता एक लड़की है। देखिए इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसीलिए ये सकारात्मक वाक्य हुआ। बात करें, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के भी थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट देखिए सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आते हैं, जिनमें नहीं शब्द आते हैं उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे श्याम इज अ नॉट बैड बॉय। श्याम इज नॉट अ बैड बॉय, इसका मतलब हुआ क्या कि श्याम एक बुरा लड़का नहीं है, एक गंदा लड़का नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे नकारात्मक शब्द आया। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आएगा। तो जस्ट हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट देखिए सेकंड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में होता है प्रार्थना या आदेश देना। जैसे आपने ये सुना होगा एग्जांपल कि आपके टीचर आपसे बोलते हैं ना प्लीज ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक, इसका मतलब अपनी बुक मुझे दो।
ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी बुक मुझे दो। इसका मतलब हुआ कि वो आपसे क्या कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस इसमें आएंगे। आप देखिए थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हुआ कि वे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाले, यानी कि क्या, कब, कैसे, कितना, ये सब कब, जब, तब, ये सब आते हैं, वो आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य होता है। देखिए मैंने यहाँ सिंबल भी लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। आइए देखते हैं फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपने ये भी सुना होगा एक्सक्लामेटरी मतलब, जैसे मान लीजिए किसी दो कंट्री का मैच हो रहा है तो आप बोलते हैं हुर्रा हुर्रा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आप खुशी की वजह से बोलते हैं। और वहीं कहीं दुख प्रकट करना होता है तो आप इस तरीके का साइन देते हैं, इस तरीके की आवाज निकालते हैं, तो वो आपका हो गया इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि वाक्य। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय बोधी वाक्य होंगे जिसमें कि हम शो करते हैं मतलब रोने का या दुख प्रकट करने का या फिर खुश होने पे, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है टू डिजायर सेंटेंस। टू डिजायर सेंटेंस का मतलब क्या होगा, देखिए टू डिजायर सेंटेंस लिखने का मेरा मतलब ये था कि इसमें इच्छा प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इसमें आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज मैंने आपको कोशिश की सेंटेंस का डेफिनेशन बताने की और काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ इस क्लास में ले आऊं तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गैस मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ये मेरा वादा है आपसे, मैं एकदम बेसिक ए से लेके आपको जेड तक पूरा सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इतने तक ही रखते हैं सेशन को आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।